अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे लेसन नंबर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। कल हमने प्रिकॉशंस तक हमने पढ़ा था कि साइक्लोन्स, टोर्नेडोज या थंडर स्टॉर्म्स आने वाले जगहों पे लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस अपनाने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट्स क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं ऐसी जगहों पे। इट इज़ द गवर्नमेंट्स ड्यूटी टू हैव द फॉलोइंग इन प्लेस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ऐसे जगहों पे जहाँ पे थंडर स्टॉर्म या साइक्लोन्स आते हो, वहाँ पे जो लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है उनको कम करने के लिए गवर्नमेंट्स क्या क्या रोल अपनाते हैं। एंड एफिशिएंट साइक्लोन फोरकास्ट एंड सिस्टम, साइक्लोन आने वाला है या नहीं उसके बारे में पता करना और उसके बारे में वार्न करना। अरेंजमेंट ऑफ रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ द वार्निंग टू पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स एंड द जनरल पब्लिक। कुछ ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम अपनाना जिससे हम जो साहिल के इलाके के जो लोग हैं, जो फ़िशरमैन हैं, जो शिप ऑनर्स है, उनको जल्दी जल्दी इनके बारे में वार्न करना। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन एरियाज प्रोन टू द साइक्लोन एंड डेवलपिंग अवेयरनेस अमंग अबाउट देम अमंगस्ट पीपल। साइक्लोन शेल्टर्स बनाना, फिर उनके बारे में लोगों को जानकारी देना। फास्ट एंड इफ़ेक्टिव वेज ऑफ मूविंग पीपल टू सेफ प्लेस इन द इवेंट ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। जब भी कभी साइक्लोन आए तो ऐसे रास्ते अपनाना जिससे हम लोगों को जल्दी से सेफ प्लेस पे मूव कर सके। ये थे गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले सकते हैं वो। अब हम पढ़ेंगे कि लोग क्या क्या प्रिकॉशंस अपना सकते हैं। पीपल लिविंग इन साइक्लोन प्रोन एरियाज शुड हैव टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड। जहाँ भी साइक्लोन आया हो हमें वहाँ का पानी नहीं पीना है, वो ख़राब हो सकता है। डू नॉट टच ए वेट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्विच और केबल। जो गीले इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं, जो स्विच है, केबल, तार है, उनको हमें टच नहीं करना है। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। मजाक या मस्ती के लिए घर से बाहर नहीं निकलना है। डू नॉट मेक एनी अनड्यू डिमांड ऑन द रेस्क्यू फोर्सेस बट कोऑपरेट विद देम। रेस्क्यू फोर्स जो है उनको हमें कोई फजूल डिमांड नहीं करना है उनसे, बल्कि उनको कोऑपरेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में अभी रिसेंटली 2 साइक्लोन्स आए थे, इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों साइड से। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा से आए थे अम्फान साइक्लोन, और महाराष्ट्र से आए थे नाइसर्गा साइक्लोन। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स लिए थे और लोगों को भी बोला था कि ऐसे ऐसे प्रिकॉशंस आपको अपनाने हैं ताकि जो साइक्लोन डैमेज है वो कम हो सके। गवर्नमेंट ने साइक्लोन शेल्टर्स बनाए थे, गवर्नमेंट ने कम्युनिकेशन सिस्टम वहाँ पे अच्छा किया, ऐसे इफ़ेक्टिव वेज बनाए जिससे लोगों को उन्होंने सेफ़ प्लेस पे मूव किया था। तो वहाँ का जो डैमेज है साइक्लोन से वो थोड़ा मिनिमाइज़ हो गया था। अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से हम साइक्लोन के बारे में क्या पता कर सकते हैं और क्या उससे हम साइक्लोन का जो डैमेज है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं या नहीं। ड्यू टू पिक्चर्स सेंड बाय सैटेलाइट्स, द वेदर कंडीशंस ऑफ ए प्लेस कैन बी कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड। सैटेलाइट से जो हमें पिक्चर्स मिलते हैं उससे हमें किसी भी जगह का जो वेदर कंडीशन है वो पता चलता है। In the event of a developing cyclone, a cyclone alert or a cyclone watch is issued with 48 hours in advance of the expected cyclone storm. जब भी कभी साइक्लोन आने वाला हो तो उसके बारे में हमें 48 घंटा पहले ही पता चल जाता है। इन केस द सिचुएशन वॉर्सन्स एंड साइक्लोन वार्निंग इज इशू विथ 24 आवर्स इन एडवांस। जब भी साइक्लोन तेज़ आने वाला हो तो लोगों को 24 घंटा पहले ही बता दिया जाता है उसके बारे में। दिस मैसेज इज़ ब्रॉडकास्ट एट रेगुलर इंटरवल्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। ये मैसेज जो है वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है हर घंटे ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। रेडियो के ज़रिए, टीवी के ज़रिए हमें ये मैसेजेस हमें ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट होता है। तो यहाँ इस चैप्टर में हमने साइक्लोन, टॉर्नेडोज, इनके प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ा और टेक्नोलॉजी की क्या क्या यूज़ होते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।